Hello everyone, this is Shraddha from Sarthi IAS Jaipur, and today I am here to explain you all our 1 year foundation program that we provide you here at Sarthi IAS Jaipur. आज हम बात करेंगे हमारे पूरे 365 डे के ब्लूप्रिंट की, किस तरीके से हम इस जर्नी को फॉलो करने वाले हैं एंड हाउ आर वी गोइंग टू मेक यू फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू एन एडमिनिस्ट्रेटर. सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की. नाउ एज यू ऑल नो, द सिलेबस ऑफ यूपीएससी हैज ऑलवेज बीन अ chaos. There has been UPSC traps जहाँ पे बच्चे अक्सर फंस जाते हैं because they cannot filter out what is necessary to study and what is not. Now UPSC being the toughest exam in the world, it induces a syllabus anxiety in the students जिससे बच्चे art superficial reading करने लगते हैं and then there are fatal knowledge gaps. Now how do we solve this particular problem? So we have meticulously architected 1 year ecosystem which is designed to build deep conceptual clarity over rote memorization. ताकि हर एक दिन of the 365 days is accounted for, which allows you to move from a beginner to an officer mindset with surgical precision. फिर देखते हैं कि किस तरीके से हमने इस 1 साल के प्रोग्राम को डिजाइन किया है. तो हमने इस 1 साल या 12 महीने के टाइम को बहुत ही मेटिकुलसली एक मास्टर पाथवे में कन्वर्ट किया है. यहाँ पे हमने पूरी प्रेपरेशन को 3 फेजेस में डिवाइड किया है. फेज 1 फॉर 7 मंथ्स, फेज 2 ऑफ द 4 मंथ्स एंड फेज 3 दैट इज द लास्ट मंथ ऑफ आवर प्रोग्राम. स्टार्टिंग के 7 महीनों में हम सिर्फ और सिर्फ कोर्स सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं जो हमारे प्री एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन दोनों के अंदर फोकस रहता है. सो हियर वी आर स्टडीइंग ऑल दो सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, यानी कि ऐसे सारे जीएस के सब्जेक्ट्स जो हम मेटिकुलसली पढ़ते हैं फॉर बोथ आर प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन बिकॉज वो दोनों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. तो जब स्टार्टिंग के 7 महीने में हम हमारा कोर अच्छे से डेवलप कर लेते हैं, हमारे इंजन को अच्छे से बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अगले फेज पे, दैट इज फेज 2, that are the next 4 months of our preparation, month 8, 9, 10 and 11. इन 4 महीनों में हम उन सब्जेक्ट्स को एडवांस तरीके से पढ़ते हैं जो हमारे मेन स्पेसिफिक होते हैं. सो हियर द प्रिपरेशन इज मेन स्पेसिफिक, दैट इज वी आर टारगेटिंग आंसर राइटिंग, वी आर टारगेटिंग द सब्जेक्ट्स जो कि मेंस को कंप्राइज कर रहे हैं. और हमारे आखिरी फेज में, दैट इज हमारे आखिरी मंथ में, वी डू द इनएविटेबल एप्टीट्यूड सेक्शन जहां पे हम CSAT को कवर कर रहे हैं, ताकि जस्ट बिकॉज ऑफ द CSAT क्वालिफिकेशन अगर नहीं हो पाता है तो उसके कारण हमारा प्रीलिम्स का क्लियरेंस रुकना नहीं चाहिए या फिर हमारा जो सिलेक्शन है वो हिंडर नहीं होना चाहिए. नाउ अ स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइन जो होता है, इट इंश्योर्स यू दैट यू फिनिश योर फर्स्ट रीडिंग एंड द इनिशियल नोट्स वेल बिफोर द प्रीलिम्स, ताकि आपके पास एम्पल टाइम हो फॉर मल्टीपल रिविजन्स एंड टेस्ट सिमुलेशंस. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इन तीनों फेजेस को डिटेल में. सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की, दैट इज बिल्डिंग द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन. ये जो 7 महीने का फेज होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 28 वीक्स, टोटल 560 आवर्स एंड 280 क्लासेस. दैट इज हमने इस 7 महीने के टाइम को 560 घंटों में बांटा है एंड दीज 560 hours are going to be divided further into 280 classes. Now every day when you come here at Sarthi IAS, you will be taking 2 classes per day and every class is going to be 2 hour long. तो हमने पूरे के पूरे मटेरियल या पूरे के पूरे सिलेबस को एक फिक्स्ड आवर के अंदर एम्बिट कर दिया है. Now the subjects that we study, Indian polity, history, geography, economics, art and culture, environment and science and technology, that are all those core subjects जो हमारे prelims और mains दोनों के लिए ही important होते हैं and they somewhat form the engine of our preparation. तो इसलिए इन पे फोकस करना भी बहुत जरूरी हो जाता है. ना कोर फोकस यहाँ पे क्या रहता है, तो we have to scale from our fundamental NCERT notes to the advanced high yielding concepts, ताकि हमारा बेसिक से लेके एडवांस तक का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो सके. Then comes the phase 2, that is the advanced main specific सेक्शन. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस 4 महीने के वक्त में हम हमारे उन टॉपिक्स को या उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं जो हमारे सिर्फ मेन स्पेसिफिक होते हैं. दिस फेज कंसिस्ट ऑफ 16 वीक्स, टोटल 320 आवर्स, और इन 320 आवर्स को हमने इन टोटल 160 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है. एंड द सब्जेक्ट्स हियर आर इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, post-independence history, world geography, governance, social sector development, international relations, internal security, agriculture, disaster management, geography and ethics. यानी कि हर वो सब्जेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम हमारे फेज 2 के अंदर अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं.
Now once we are done with our pre and mains and main specific, फिर चलते हैं हमारे phase 3 के ऊपर, that is the inevitable aptitude. Now as you all know कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका GS बहुत solid होता है, but still they are not able to crack this exam because they fail or they do not qualify the 33%, the mere 33% required to clear the CSAT exam paper, जो कि paper 2 होता है हमारे prelims का. तो जो हमारा phase 3 रहता है वो रहता है CSAT mastery का phase, बिकॉज हम नहीं चाहते कि इतनी मेहनत के बाद हमारा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ CSAT की वजह से रुक जाए. इसलिए हम CSAT को 3 सेक्शंस में यहाँ पे स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. तीनों सब्जेक्ट को अलग अलग फोकस किया जाता है. इस 4 वीक्स के प्रोग्राम में इन टोटल 100 आवर्स का कोर्स रहता है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 50 क्लासेस. कोर फोकस यहाँ क्या रहता है? सो ये जो फाइनल स्प्रिंट है हमारा, यहाँ पे हमारा काम रहता है कि हम हमारे CSAT की कवरेज को खत्म करें विद क्लासेस एंड इंटेंसिव टेस्ट सीरीज, ताकि हम एब्सोल्यूट क्वालिफाइंग सर्टेनिटी को इंश्योर कर सकें. सो beginning from prelims, then mains and then the CSAT, we don't leave anything or untouched behind जिससे हमारा सिलेक्शन किसी भी पॉइंट पे या किसी भी स्टेज पे हिंडर हो. इस तरीके से हमने पूरी टाइमलाइन को 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है. अभी तक हमने बात की स्टैटिक पोर्शन की, जो हमारा GS का पोर्शन था. बट हम सभी को पता है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन का बहुत ही इंटीग्रल और बहुत ही सिग्निफिकेंट सेक्शन होता है हमारे करंट अफेयर्स. नाउ एवरी डे यू आर गोइंग टू हैव वन क्लास फॉर स्टैटिक एंड द अदर क्लास, as I said, you will have 2 classes per day. One class is going to be for static and the other class is going to be for current affairs. और हमने current affairs का पैराडाइम इस तरीके से डिजाइन किया है कि वीक के 5 दिन आप इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, एवरी डे सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, एंड द 6th डे, दैट इज एवरी सैटरडे, देयर इज गोइंग टू बी अ टेस्ट, जो कि एक वीकली टेस्ट होगा जिससे आप अपनी हर वीक की नॉलेज को टेस्ट करेंगे. यहाँ पे हमने 5 दिन को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, मंडे स्टार्ट्स विद इकोनॉमी, followed by polity, science and tech, environment और IR, and हर सैटरडे को 1-on-1 डाउट रेजोल्यूशन होता है and there is this weekly test. Now every day includes newspaper analysis, फिर चाहे वो हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या PIB हो, and the current affairs intelligence capsules which links your daily events to the static syllabus. तो आप करंट भी पढ़ रहे हैं और उस करंट को अपने स्टैटिक के सिलेबस से कनेक्ट कर रहे हैं. वी आर मेकिंग श्योर कि वो हर रोज सेम प्रोसीजर रिपीट हो रहा है. सो दिस इज द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द वीकली करंट अफेयर क्लासेस. Then moving forward, let us talk about the Sarthi Tech ecosystem. As you all know, the AI has been a boon of our preparation these days. तो हमारे सारथी सेंट्रल हब के अंदर 2 मेजर पिलर्स हैं जो आपको AI या फिर टेक ड्रिवन इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगे. सबसे पहला आता है AI पावर्ड LMS. Now this is a revolutionary platform जिससे आप डेली ऑब्जेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं because it features 10,000 प्लस टॉपिक वाइज प्रीलिम्स MCQs, ताकि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और सॉलिडिफाई कर सके विद एवरीडे क्वेश्चन प्रैक्टिस. Now this was the learning part. Apart from that, the second pillar, Sarthipedia. Now Sarthipedia जो है, यहाँ पे हमने यूपीएससी प्रिपरेशन को री-इमेजिन किया है. Now unlike the other generic AI जैसे कि ChatGPT, Perplexity, Sarthipedia जो है, it filters, analyzes and presents only what matters for the UPSC examination, and it delivers syllabus linked insights across prelims, mains and interviews. यानी कि हर वो टॉपिक जो आप स्टडी करना चाहते हैं, maybe you might be using other AI platforms for your preparation, but the information you get there is not filtered, is not analyzed and is not exam appropriate for the UPSC standards. इसीलिए उसको मीट करने के लिए हमने आपके लिए डेवलप किया है एक ऐसा AI बॉट जहां पे अपनी प्रिपरेशन को आप स्मूदन कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज इट मोस्ट एफिशिएंटली. सो दीज आर द 2 पिलर्स दैट यू विल बी प्रोवाइडेड विद एट सारथी IAS along with the 1-year foundation program. उसके बारे में बात करते हैं अबाउट योर परफॉर्मेंस. नाउ नॉट जस्ट द लर्निंग इज इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो ट्रैकिंग द लर्निंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, जो इसके लिए हमने आपको प्रेजेंट किया है द माई परफॉर्मेंस डैशबोर्ड. Now what exactly is my performance dashboard and how does it work?
यहाँ पे एक पैटर्न रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, जिसमें एआई जो है वो आपके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है इन योर मिस्टेक्स, जिससे जो अननेसेसरी का गेस वर्क है उसको आप एलिमिनेट कर सके बिफोर द रियल एग्जाम। दूसरा होता है सर्जिकल प्रिसिशन के लिए आपकी एक्यूरेसी के ऊपर ट्रैक किया जाता है, एंड इट हाईलाइट्स द वीक एरियाज यूजिंग द एडवांस डेटा एनालिटिक्स। एंड थर्ड कम्स द टोटल ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल, दैट इज रियल टाइम डेटा इज प्रोवाइडेड, एकेडमिक ट्रेजेक्टरी हो, अटेंडेंस हो या फिर टेस्ट के स्कोर्स हो, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल टू बोथ द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स, ताकि आपको रियल टाइम में पता रहे कि आपकी परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू नो what have you done, how much have you done and what more needs to be done। आप अपनी परफॉर्मेंस को उसी टाइम पे ट्रैक भी कर सके। Now, last comes the major differentiator, that is the main answer studio and essay craft. Now, just grabbing the knowledge and wrapping the knowledge is not enough when it comes to UPSC examination, but उसी knowledge को, उसी fact को present कर पाना ही equally important है UPSC के लिए। So, not just learning, but also practicing the answer writing is equally important here. And उसके लिए हमने आपके लिए present किया है the mains answer writing studio, जहाँ पे आप daily answer writing की DPPs को solve करेंगे and उसका instant evaluation कराया जाएगा by the mentors at the center। अब ये continuous है तो daily improvements जो है वो हमेशा रहेगा when it comes to the writing quality. So your quality improves gradually as you do all the DPPs in the weeks. Along with this, not just the answer writing but also essay writing. Essay जो होता है वो एक काफी significant part होता है UPSC preparation का, तो हमने means answer writing studio के साथ में essay writing workshop को भी club किया है, जहाँ पे आप model essays के beyond move करते हैं and you move to original and critical analysis of essays, फिलोसफिकल थीम्स के ऊपर काम करते हैं, नॉट जस्ट दी कंटेम्प्रेरी डेटा। सो वी मेक श्योर कि आप सिर्फ नॉलेज को ग्रैब नहीं कर रहे हैं बट उस नॉलेज को प्रेजेंट करना भी इक्वल ही टाइम पे सीख रहे हैं। दिस इज हाउ सारथी eases your preparation in the 1 year foundation program. Now let us talk about the final thing, that is your personalized pods. गुरुकुल के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जहां पे हम हर बच्चे को उनका पर्सनलाइज लर्निंग पॉड प्रोवाइड करेंगे। ना हाउ इज दिस पर्सनलाइज लर्निंग पॉड? तो एक क्यूबिकल हर बच्चे को दिया जाएगा, जहां पे आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनमें से पहला आता है एक कंट्रोल जोन, एक ऐसा जोन जहां पे आप लाइव क्लासेस को ले सकते हैं इन डिस्ट्रैक्शन फ्री एंड कंट्रोल्ड ऑफलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट। दूसरा पर्सनल हार्डवेयर रहेगा, अ डेडिकेटेड कंप्यूटर विच इज बिल्ड इनटू योर पर्सनलाइज लर्निंग क्यूबिकल, जो आपकी प्रिपरेशन में थ्रू आउट आपके साथ रहेगा। देन कम्स आर्किटेक्ट, ऐसा डीप का आर्किटेक्चर जो हमने आपके लिए मेनली डिजाइन किया है, ताकि आपको 8 से 10 घंटे का एक फोकस्ड सेल्फ स्टडी का, यूपीएससी सेल्फ स्टडी का आपको एक मेजर टाइम शिफ्ट प्रोवाइड किया जा सके और आप बहुत अच्छे फोकस के साथ में यहाँ पे काम कर सके। एंड लास्ट कम्स द रिसोर्स एक्सेस, ऑल द स्टडी मटेरियल, फिर चाहे वो सॉफ्ट हो कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो, एंड द एक्सेस टू आवर पर्सनलाइज्ड लाइब्रेरी जोन्स, इट इज गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द program. So this way we are not just providing you with the information but we are also giving you the assistance. अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पे, दैट इज द ह्यूमन इंटेलिजेंस और द साथ फिलॉसफी। एआई के आने के बाद में वी नो दैट वी डोंट नीड आवर टीचर्स एनीमोर, बट नो मैटर व्हाट, ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन असिस्टेंस कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। जिस तरीके से सारथीपीडिया है, जिस तरीके से एलएमएस है जो कि आपको टेक्निकल असिस्ट करेगा, उसी तरीके से फॉर आवर ह्यूमन असिस्टेंस वी हैव 3 ब्रांड न्यू पोर्टल्स। लेट्स टॉक हब, जहां पे एक डेडिकेटेड एकेडमिक सपोर्ट पोर्टल बनाया जाएगा फॉर इमीडिएट कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड फैकल्टी इंटरैक्शन। देन कम्स द 1-on-1 डाउट रेजोल्यूशन डेस्क, जहां पे फिजिकल मेंटर्स को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं एनी टाइम एट द ऑफिस सेंटर, जहां इंस्टेंट हर्डल क्लियरिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड द फाइनल इज 1-to-1 P2P मेंटरशिप पॉड्स। ये एक ऐसे डेडिकेटेड पॉड्स है जहां पे ऑनगोइंग एकेडमिक स्ट्रेटेजी हो या फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो, यू कैन डिस्कस एवरीथिंग विथ योर मेंटर, सो यू आर नेवर प्रिपेयरिंग अलोन व्हेन यू आर विद सारथी। देयर इज ऑलवेज अ कंपेनियन, फिर चाहे वो टेक हो या ह्यूमन हो, इट इज ऑलवेज देयर विथ यू, हु इज असिस्टिंग यू एट एवरी स्टेप ऑफ योर preparation. So this is how the 1 year foundation program works here at Sarthi IAS.